सुस्वागतम सखा, सक्सेस पथ पर आपका स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे ये न्यूमेरिकल दिया गया है। तीन संख्याओं का योगफल 392 है। तीन संख्याओं का योगफल 392 है। पहली तथा दूसरी संख्या का रेशियो दिया गया है। पहली तथा दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है। दूसरी तथा तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 है। तो पहली संख्या क्या होगी, हमें ये बताना है। तो पहली संख्या निकालने के लिए सबसे पहले हम तीनों संख्याएं एज्यूम कर लेंगे। मान लेंगे कि एक संख्या a है, दूसरी संख्या b है, तीसरी संख्या c है। दिया गया है a:b। पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात दिया गया है, कितना है, 2:3 है। दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात दिया गया है कितना, 5:8 है। तो यानी कि b:c दिया गया है 5:8। बस इतना करने के बाद हम लोग चेक करेंगे कि संख्या कौन सी दोनों अनुपातों में है। तो यहाँ पे b संख्या दोनों अनुपातों में है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, b वाला जो रेशियो है, b वाला जो अनुपात है उसे हम बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इधर 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे पूरे रेशियो में और ऊपर कराएंगे 5 से मल्टीप्लाई। कभी कभार होता क्या है, इन दोनों संख्याओं में जो रेशियो दिए गए होते हैं उनमें कोई कॉमन संख्या कॉमन मिल जाती है, तो हम लोग उनका एलसीएम निकाल के भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर दोनों संख्याएँ अभाज्य संख्याएँ हैं, प्राइम नंबर हैं, तो हमें दोनों संख्याओं की एक दूसरे के साथ गुणा करानी है। तो इसमें जब हम कराएंगे 5 से गुणा, तो a:b become 5×2 = 10 ratio 5×3 = 15 and b:c become multiply 3 5×3 = 15 ratio 8×3 = 24। और अब हम लिखेंगे इनका पूरा अनुपात। पूरा अनुपात मतलब a:b:c कितना आ जाएगा, 10:15:24। ये 15 दूनी 30 नहीं करेंगे, ठीक है, हम b का रेशियो ले रहे हैं। देखो a:b:b:c, तो b दोनों में कॉमन दिख गया अब हमें, तो हम a:b:c निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक है, 10:15:24 इनका रेशियो आ गया। ठीक है, तीनों का। अब हमें दिया गया है इन तीनों संख्याओं का योगफल। तो हम अमूमन क्या करते हैं, पहले मानते हैं कि पहली संख्या 10x मान लेंगे, यहाँ से दूसरी संख्या 15x मान लेंगे, तीसरी संख्या 24x मान लेंगे, फिर 10x + 15x + 24x करेंगे, टोटल 49x आएगा, = 392 करेंगे। तो वहाँ से भी हमें x की वैल्यू निकलनी है। तो इस टाइप के जो भी न्यूमेरिकल है उनको दिमाग में, उनकी कैलकुलेशन आप मस्तिष्क में करना सीखिए। हम लोग यहाँ सीधे अनुपातिक योग निकाल लेंगे। ठीक है, अनुपातिक योग। तो अनुपातिक योग कितना हो जाएगा भाई, 10 + 15 + 24 49। कुल योग दिया गया है हमें 392 है। कुल योग हमें दिया गया है, तीनों संख्याओं का योग दिया गया 392 है। तो हम यहाँ से एक अनुपात की वैल्यू निकाल सकते हैं। (392/49) 49, यानी कि एक अनुपात की वैल्यू होगी कुल योगफल बटे अनुपातिक योगफल। ठीक है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9×8 = 72। ठीक है, और 4×8 = 32 और 7 उधर कैरी थे तो 39 हो जाएगा, यानी कि ये 8 टाइम्स पूरा चला जाएगा। तो एक अनुपात की वैल्यू आ गई 8। अब हमें बतानी है संख्या। अब हम एक अनुपात की वैल्यू निकाल लिए हैं, चाहे पहली संख्या हमें बतानी हो, चाहे दूसरी बतानी हो, चाहे तीसरी बतानी हो, हम सारी बता सकते हैं। किस तरीके से, देखिए, अगर यहाँ से आपने बताया, ये वाला अनुपात लिया है ना आपने, दिया तो अनुपात 2:3 है, तो पहली संख्या का अगर रेशियो आप देखते हैं तो 2 अनुपात लिखा हुआ है, तो 1:8 है, तो 2 अनुपात हो जाएंगे 16। गलत हो जाएगा सवाल। ठीक, क्योंकि ये 8 जो एक अनुपात की वैल्यू निकली है वो आपकी 10:15:24 पर निकली है। जब आपकी संख्याओं का अनुपात, तीनों संख्याओं का एक साथ अनुपात 10:15:24 था, इसलिए इन रेशियो से आपका कोई मतलब नहीं है। अब आपको पहली संख्या बतानी हो, चाहे दूसरी बतानी हो, चाहे तीसरी बतानी हो, आप इस अनुपात का यूज करेंगे। तो यहाँ पर पहली संख्या में बतानी है, पहली संख्या a है, उसका अनुपात कितना है 10, एक अनुपात की वैल्यू 8 है, तो 10 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 × 8 बराबर
80। इस तरीके से आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने दूसरे न्यूमेरिकल की तरफ। अगला न्यूमेरिकल है, यदि m एक सम संख्या है तो m² - 1 गुणनफल है दो क्रमिक मतलब जो क्रमागत आ रही हो, जैसे 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, ऐसी संख्याओं का, विषम संख्याओं का, ऐसी दो विषम संख्याएं हैं, या ऐसी दो पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, या फिर ऐसी दो पूर्ण संख्याएं हैं, या फिर ऐसी सम संख्याएं हैं। ठीक है, तो m² - 1 अगर हम देखें तो ये मिल जाएगा हमें, फार्मूला लगाएं a² - b² का, a² - b² इज इक्वल टू a - b एंड a + b। तो यहाँ से m² - 1 की वैल्यू मिलेगी m - 1 एंड m + 1। अच्छा, m एक सम संख्या है, m क्या है, m इवन नंबर है। तो देखिए मान लेते हैं हमारे पास एक इवन नंबर है 2, ठीक, तो 2 से 1 कम 1 आएगा, 2 से 1 ज़्यादा 3 आएगा, समझिएगा। एक कोई और सम संख्या मान लेते हैं हमारे पास 16 है, तो 16 से 1 कम अगर देखें तो कितना आ जाएगा, 15 है। 16 से 1 ज़्यादा देखेंगे तो 17 आ जाएगा। अच्छा, एक और सम संख्या है हमारे पास 18, 18 से 1 कम देखेंगे तो 17, 18 के 1 बाद देखेंगे तो 19। एक और सम संख्या है हमारे पास 98, 98 से पहले देखेंगे तो 97, 98 के बाद देखेंगे तो 99। ठीक है, तो यहाँ पर जितनी भी संख्याएं हमने देखी वो जो सम संख्या से पहले और सम संख्या के बाद में आती हैं वो या तो विषम है या फिर अभाज्य और विषम दोनों है। ठीक है, लेकिन अब हमें देखना है कि उन संख्याओं में है लॉजिक क्या है। देखिए ये हमने क्यों बताया आपको, ये इसलिए बताया m - 1 m + 1 अर्थात सम संख्या में आपने 1 घटाया तो आपको क्या मिला, और सम संख्या में आपने जोड़ा तो आपको क्या प्राप्त हुआ। दोनों ही कंडीशंस में आपको विषम संख्याएं प्राप्त हुई हैं भाई। एक प्राप्त हुआ 3, 15, 17, 17, 19, 97, 99, और क्रमागत विषम संख्याएं हैं। कैसी हैं, क्रमागत हैं। तो मतलब हम अपने सवाल की तरफ ही बढ़ रहे हैं। दो क्रमिक, अब हमें देखना कौन सी ये दो क्रमिक हैं। पहला वाला ऑप्शन है विषम संख्याओं का, दो क्रमागत विषम संख्याओं का, तो 1 भी विषम 3 भी विषम। 1 क्यों विषम, सम से पहले वाली विषम ही होती है, तो 1 भी विषम 3 भी विषम, 15 भी विषम 17 भी विषम, 17 भी विषम 19 भी विषम, 97 भी विषम 99 भी विषम। कोई और एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। मान लिया 6 लिया, तो 6 से पहले देखेंगे तो 5 पाएंगे, 6 के बाद देखेंगे तो 7 पाएंगे। क्रमागत विषम संख्याएं हैं, तो पहला वाला ऑप्शन सही है। दूसरा वाला चेक कर लेते हैं, पूर्ण वर्ग संख्याओं का, तो पूर्ण वर्ग संख्याएं तो इसमें कोई दिख ही नहीं रही, पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं दिख रही। फिर लिखा हुआ है पूर्ण संख्याओं का। देखिए इस वाले ऑप्शन में और इस वाले ऑप्शन में संदेह रहता है। पूर्ण संख्याएं आपको दिख जाएंगी 17, 19, 97, 99, 15, 17, 5, 7, 1, 3, सारी की सारी पूर्ण संख्याएं हैं, लेकिन सखा ये क्रमागत नहीं है। ठीक है, सवाल कह रहा है दो क्रमागत पूर्ण संख्याओं का, तो दो क्रमागत पूर्ण संख्याओं का तक गुणनफल है नहीं ये, है ना, तो उस कंडीशन में ये ऑप्शन भी फेल हो जाएगा। ये वाला फेल हो ही चुका, ये वाला फेल हो गया। क्रमागत पूर्ण संख्या नहीं है, ये पूर्ण संख्याएं तो हैं लेकिन क्रमागत नहीं है। फिर डी वाला ऑप्शन क्या है, सम संख्याओं का, इसमें से कोई भी सम संख्या है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। ये तो देख के ही काट देना कि ये हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि सम संख्या से पहले और सम संख्या के बाद में विषम संख्याएं ही आती हैं। ठीक है, तो अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है, न्यूमेरिकल समझ में आए हैं, एक आध बार प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएंगे, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ में साझा कर दीजिए। ये सारे न्यूमेरिकल्स हैं जो इस सीरीज़ के जितने भी न्यूमेरिकल्स हम करवाएंगे वो सारे के सारे लेखपाल परीक्षा के लिए होंगे, जो पहले पूछे जा चुके हैं गत परीक्षा में। ठीक है, ओके, थैंक यू।